कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ सकती है, बीजेपी के पास कितनी सीटें आ सकती है, किसका अनुमान लग रहा है? आपका माहौल आप जो चेक कर पा रहे हैं वो क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बारी? 48 से 55 सीट आ सकती है। बीजेपी के पास 35 से 41 तक। कहीं ना कहीं अभी जो पल्ला है कांग्रेस का ज्यादा भारी है। बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी है। शुरुआती रुझान जो था वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, अभी लगभग बराबरी पे आया हुआ है। अच्छा। सीटें और ये सब मिलने के बाद में। लेकिन सरकार कांग्रेस की आएगी, ये तय है। मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए कि कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ सकती है, बीजेपी के पास कितनी सीटें आ सकती है, किसका अनुमान लग रहा है? आपका माहौल आप जो चेक कर पा रहे हैं वो क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा इस बारी? 48 से 55 सीट आ सकती है। बीजेपी के पास 35 से 41 तक। ये इस जो आप फिगर पे पहुंचे, कैसे पहुंचे आप इस फिगर पे? ये एबीपी न्यूज द्वारा जो सर्वे और सी वोटर सर्वे और सीएनसी सर्वे, इसके आधार पे हमने बताया और जनता के बीच अपन जाते भी हैं। और काका का जो जलवा है ना अलग ही है। किसानों के बीच में जो उन्होंने कर्ज माफ, धान का बोनस, बिजली बिल हाफ, ये उनका अलग ही है। छोटी छोटी रजिस्ट्रियां जो 600 फुट 1000 फुट की जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उसमें जनता में बहुत उत्साह है। जनता में बहुत उत्साह है। इस बार काका ही आएंगे लगता है? काका ही आएंगे। अच्छा। और 2024 में ऊपर मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये मेरा अगला सवाल है कि आपको लगता है कि राहुल गांधी का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट है या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कोई इम्पैक्ट है? असेंबली इलेक्शन राहुल गांधी का भी कोई फैक्टर नहीं है और मोदी जी का भी कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ काका का ही फैक्टर है। यहाँ काका का ही फैक्टर है। आपके पास भी आना चाहूंगी। इन्होंने कहा काका का फैक्टर है, आपको क्या लगता है? आपके भी यही विचार है कि काका फैक्टर यहाँ पर काम करेगा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी फैक्टर भी काम कर सकते हैं? देखिए अभी क्या इलेक्शन होने वाले हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि जिस तरह से काका ने अपने काम करा है, बीजेपी भी शायद कमबैक कर सकती है। अब क्या है वो तो समय बताएगा कि कौन कितने गहरे और कितने पानी में है। तो वेट एंड वॉच। आपको क्या लगता है बीजेपी अगर वापस कमबैक करती है, जैसे कि आपने कहा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो उनके तरफ से सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? वापस डॉक्टर रमन सिंह या कोई और भी हो सकता है? मुझे जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं कहीं ना कहीं पूरा ना पूरा ऐसा लग रहा है कि रमन सिंह का ही हाथ है। लगभग उन्होंने ही डिसाइड करा है कि जो कैंडिडेट्स आए हैं वो उनके हिसाब से आए, तो सीएम भी मुझे लग रहा है कि रमन सिंह ही होंगे। अच्छा, रमन सिंह होंगे। आप किसको चाहते हैं कि आपके तरफ से अगर बीजेपी आती है तो कौन सीएम होगा और अगर कांग्रेस आती है तो कौन सीएम होगा? दोनों पार्टियों के लिए एक एक। देखिए कांग्रेस की तरफ से तो नो डाउट भूपेश जी हैं। उनसे बेहतर मेरे ख्याल से फिलहाल तो कोई नहीं है। और यदि सेकंड ऑप्शंस बोले तो सिद्धेव जी हैं। उनकी पॉसिबिलिटी है कि सीएम वो यदि कांग्रेस की तरफ से रहा तो वो बन सकते हैं। और बीजेपी में सेकंड ऑप्शन कौन हो सकता है आपके तरफ? ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी, आप चाहते हो ओपी चौधरी सीएम बने? क्यों? यूथ फैक्टर? यूथ के साथ साथ यानी बोलना चाहिए वो आदमी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है। और उसको मालूम है कि काम कैसे करना है, किस तरह से करना है। पढ़ा लिखा आदमी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर कर सकता है। पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा बेहतर कर सकता है। उन्होंने बताया कि 55 तक कांग्रेस और 35 तक बीजेपी। आप ऐसा क्या एक फिगर देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बहुत हद तक के सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अभी जो पल्ला है कांग्रेस का ज्यादा भारी है। बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी है। बीजेपी को अभी बहुत मेहनत करनी है। इनफैक्ट यही ग्राउंड पे एक सेंस बनकर आ रहा है। आपके पास भी आना चाहूंगी। उन्होंने कहा बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी कम बैक करने के लिए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस का ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा वो सीटें आएंगी, लेकिन अब जो है बीजेपी ने जो मेहनत करी है तो अब थोड़ा सी बराबरी और टक्कर का मुकाबला लग रहा है। और जिस हिसाब से कांग्रेस में सीटों का जो बंटवारा हुआ है और जिसमें अभी जो बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह हुए हैं, उसकी वजह से गलत मैसेज गया पब्लिक में। तो हो सकता है कि कुछ भितराघात भी हो और थोड़ा कांग्रेस को तकलीफ भी हो मैनेज करने में, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस में चमकेगा या राहुल गांधी का कांग्रेस के लिए? उनके नाम से भी वोट तो मिलता है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी का फैक्टर भी एक रहता है, अलग चीज है। और राहुल गांधी का तो अलग फैक्टर है, उनका तो ठीक है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का तो काम चलता है। काम चलता है। आप कितनी सीट्स देना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आज के माहौल के हिसाब से, आज के सेंटिमेंट के हिसाब से? बीजेपी को 40, कांग्रेस को 50। बीजेपी को 40, कांग्रेस को 50। एक बात साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस का एज है, यहाँ पे लोगों का ऐसा मानना है। आप भी यही कहेंगे कि कांग्रेस का एज है? और आपकी तरफ से सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों में? कांग्रेस में तो काका रिपीट होना चाहिए। और बीजेपी में रमन। काका क्यों रिपीट होना चाहिए? काज वगैरह अच्छे लग रहे हैं। और
उनकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित की? बहुत सी चीजें हैं, अब क्या बताऊं करके। काका का चेहरा अच्छा लगा करके। हाँ। कांग्रेस के लिए वही कैंडिडेट अच्छे हैं सीएम के। और बीजेपी के लिए रमन सिंह। रमन सिंह, बिल्कुल। इन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कही, लेकिन कहा कि काका के कई काम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर बीजेपी कमबैक करती है तो डॉक्टर रमन सिंह एक अच्छा चेहरा वापस दोबारा हो सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल किस तरफ पलड़ा थोड़ा सा भारी होते हुए नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस ने सारी सीटें अनाउंस कर दी हैं, बीजेपी की 4 बची हुई है, लेकिन माहौल मोटा मोटा क्या समझ आ रहा है आपको? शुरुआती रुझान जो था वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा था, अभी लगभग बराबरी पे आया हुआ है। अच्छा। सीटें और ये सब मिलने के बाद में। लेकिन सरकार कांग्रेस की आएगी, ये तय है। क्यों तय है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने विश्वास के साथ कैसे कह पा रहे हैं? काका ने जो काम किया हुआ है किसानों के लिए और गरीब लोगों के लिए, वो बहुत अच्छा है। कौन सा ऐसा एक स्कीम किसानों वाला जो आपको बहुत बेहद पसंद आया हो? किसानों को जो उनका मिल रहा है इसका राजीव धान गांधी- का हाँ जी। धान का मूल्य मिल रहा है, और राजीव गांधी वगैरह का नहीं है उतना आइडिया। धान का जो मूल्य मिल रहा है, और मास्टर स्ट्रोक अभी कर दिया इन्होंने, कर्ज माफी। तो आपको लग रहा है मास्टर स्ट्रोक है? 100%। आपकी तरफ से सीएम चेहरा कौन हो सकता है अगर बीजेपी कमबैक करती है? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि बराबर की फाइट हो सकती है, तो अगर कमबैक करते हैं तो 2 सीएम चेहरा बता दीजिए जो आप चाह रहे हैं। नहीं, कोई नहीं है, वो हुए तो रमन सिंह ही होंगे, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। एक तरफा चल रही है उनकी। एक तरफा चल रही है उनकी। होंगे तो रमन सिंह ही होंगे, अदरवाइज उसके अलावा एक ओपी चेहरा, ओपी चौधरी, एक बहुत ही अच्छा चेहरे का रिकमेंडेशन आया। आप भी ओपी चौधरी को बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट की तरह देखते हैं? बिल्कुल चाहेंगे। अभी हम बघेल को अब दोबारा रिपीट नहीं चाहेंगे कि अब नया चेहरा फिर से आना चाहिए। और अब शहरी लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। क्योंकि काका ने जो किया है कुछ गांव के लिए किया है। शहरों में तो शहर वाले सब जान रहे हैं क्या किया है, सड़कें का हाल बेहाल लगा पड़ा है। और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ करप्शन हो रहा है, बस इतना मैं जानता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी किया है गाँव के लिए किया है, कि गांव की जनता भोली भाली होती है तो उनका वोट उनको मिल सके। बाकी शहरी लोगों के लिए मैं जो एक जानता हूँ उसमें उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ज्यादा कुछ नहीं किया है। आप कांग्रेस को कितने सीट्स देंगे और बीजेपी को कितने सीट्स देंगे? मैं अभी चाहूंगा कि बीजेपी आए और 6 सीट बीजेपी को मिले 10 में से, 4 सीट कांग्रेस को मिले। और जैसे रमन सिंह के बाद काका का चांस था, उसी प्रकार अब काका के बाद अब फिर से चाहते हैं रमन सिंह को मिले, या उनके अलावा जो बीजेपी कैंडिडेट है उनको मिले। उनके अलावा किसको देखते हैं सीएम? अब मैं नाम अभी नहीं जानता हूँ कि अगला कैंडिडेट सीएम कौन है, उनका मुझे नाम नहीं मालूम है। पर चाहूंगा कि सरकार इस बार फिर एक बार कमल को फिर से चांस मिले। और एक बार कमल को फिर से चांस मिले, ये चाहते हैं कि शहरी इलाकों में जो काम नहीं हुआ है, शहरी इलाकों का काम भी इस बार हो। फार्मर्स एक 1 पॉइंट फोकस्ड है कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं वो एक बेनिफिट कांग्रेस को पहुंच सकता है। आपको भी ऐसा लगता है? इन्होंने जो कहा कि इस बात से सहमत होंगे आप भी कि फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा 1 पॉइंट फोकस था, लेकिन शहरी लोगों के लिए उतना फोकस नहीं रहा कांग्रेस का। फार्मर्स का हमको क्या पता क्या किए नहीं किए, वो खाली बातें करते रहते। बोर्ड तो लगे हुए कई सारे बोर्ड तो लगे रहते सब तरफ भूपेश बघेल के। बाकी अब किए कि नहीं हो उनको मालूम। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि बेहद अच्छा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो आप किसकी सरकार आप चाह रहे हैं कि इस बार आए? ऐसा आपकी आनी चाहिए अब तो लग रहा है। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए? बीजेपी वाले भी अब वो मतलब वो नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे। पहले अच्छे थे, लेकिन अब उनमें भी दम नहीं रहा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों चाहते हैं? उनके कई वादे आपको अच्छे लगे? नहीं, कोई वादे कुछ नहीं, लेकिन बस नोटा के बदले समझो आपको देंगे। अच्छा, ये भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है कि कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है, ना बीजेपी पे भरोसा है। वो चाह रहे हैं एक नई सरकार आए। आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक अच्छा विकल्प नजर आ रहा है उनको। आपको भी एक अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी में दिखता है, या आप बीजेपी या कांग्रेस की तरफ, किसके तरफ आपका पार्टी अच्छा विकल्प हमको, मुझे तो नहीं लगता। विकल्प नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब में उनकी कार्यशैली देखी है। तो हमको तो यही लग रहा है कि वो बहुत करप्ट है। दिखाने को वो ईमानदार हैं, लेकिन वो बहुत करप्ट है। तो आपके हिसाब से किसका अभी आपको लग रहा है कि माहौल थोड़ा सा किसके तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कांग्रेस या बीजेपी? किसके तरफ आप क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए? माहौल होना अलग चीज है। माहौल तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि माहौल जो है हर क्षेत्र में अलग अलग माहौल होता है। बिल्कुल। हाँ, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैं तो यही चाहूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहूंगा। कि उनके राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं, मैं चाहूंगा मेजॉरिटी आए राज्यसभा में। और उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उनकी सरकार बनना जरूरी है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा बीजेपी को। आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट कहा। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में काम आता है? हाँ, बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि
हम यही चाहते हैं कि राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी हो, क्योंकि आज राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए कई चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि राज्यसभा में भी उनकी मेजॉरिटी, और उसके लिए विधानसभा में उनकी सरकार होना जरूरी है, तभी वो राज्यसभा में यहाँ से जो है चुन के राज्यसभा में भेजते हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से सारे के सारे जो राज्य सांसद हैं राज्यसभा के, वो बीजेपी के जाएं। बीजेपी के जाएं। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो सपोर्ट करते हैं और उनका सिंगल सपोर्ट उन्हीं को है। आपको लगता है उनका चेहरा यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस में काम आता है, या राहुल गांधी का चेहरा यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस में काम आता है, लोकल लीडर्स के बजाय नेशनल लीडर्स का? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे तो अगर अपन देखा जाए तो बीजेपी को मजबूत करने को सोचेंगे। अच्छा। और रही बात यहाँ के छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की अभी वर्तमान जो स्थिति है, तो वर्तमान स्थिति जो है अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। इस टाइप का माहौल चल रहा है कि किसका पलड़ा भारी होगा। तो ऐसा जो सुनने में आ रहा है कि स्थिति परिवर्तन किसी भी तरफ हो सकती है। किसी भी तरफ हो सकती है। बहुत अच्छी एक बात सामने आई, ये स्थिति जो परिवर्तन है उसकी भी लहर है, और वो भी कहीं ना कहीं किसी भी तरफ जा सकता है, या तो कांग्रेस भी आ सकती है या तो बीजेपी भी आ सकती है। आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वो सपोर्ट देंगे, और इंडिया अलायंस भी एक नेशनल लेवल पे काफी ज्यादा उठ के आ रहा है। तो इंडिया अलायंस जो उठ के आ रहा है, आपको क्या लग रहा है वो अलायंस टिक पाएगा? उनकी सीट शेयरिंग को लेकर आपको क्या लगता है? नहीं, इंडिया अलायंस तो अभी से खत्म होने लग गया है। जैसे कि आपको यूपी के जो है अखिलेश यादव जी और कांग्रेस में जो झगड़ा शुरू हो गया है, और आपस में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ये लोग सब मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लोग करप्शन वाले सभी लोग उसमें उसके लिए लड़ रहे हैं, मोदी के खिलाफ। और मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया उनके सब वजह से उनकी लड़ाई करे, मतलब सब मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी उन्होंने भाई साहब ने जो बोला कि छत्तीसगढ़ में अगर मान लो मेजोरिटी आती है राज्यसभा सांसदों की, तो जो मोदी जी नया नया कानून बनाते हैं और देश हित के लिए बनाते हैं कानून, तो उनमें अगर मेजोरिटी रहेगी तो एक से एक जो पुराने 100 200 साल पुराने कानून 100 साल पुराने कानून बने हैं, वो कानून को चेंज करना है, और नए नए कानून जो देश हित में काम आते हैं, सारी चीजें हैं, तो वो मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दोनों की सरकार होनी चाहिए, ताकि देश के लिए अच्छा काम हो सके। तो डबल इंजन सरकार चाह रहे हैं आप हर तरफ? डबल इंजन सरकार होगी तभी काम हो पाएगा, वरना वो इन पे इल्जाम लगाएंगे, वो उन पे इल्जाम लगाएंगे। तो आपके हिसाब से इंडिया अलायंस फेल है? नहीं, इंडिया अलायंस तो टोटली फेल है। टोटली फेल है। टोटल फेल है इंडिया अलायंस। उनका वन पॉइंट एजेंडा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को हराना। कोई अल्टीरियर पॉजिटिव मोटिव नहीं नजर आता। आपको भी लगता है इंडिया अलायंस फेल है? मेरे दृष्टिकोण से। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? सरकार डबल होनी चाहिए, डबल इंजन होनी चाहिए, है ना, बस ये मैं चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि एक में जो इन्होंने बोले वो बिल्कुल सही बोले कि टारगेट हर कोई मोदी को ही कर रहा है, जबकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो पढ़ी लिखी जनता है वो सब जान रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की वजह से मोदी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कि जबकि वो भी जानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, और मोदी नया कुछ नहीं कर रहा है। जो पुराना काम रुका हुआ था, जो पुराने समय से रुका था, उसी को वो फॉलो करके चल रहा है। उन्होंने नया अपने तरफ से बहुत रेयरी केस डाले होंगे उन्होंने, बाकी सब पुराने को ही वो सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है कि ये सब अपने मन से कर रहे हैं, नया कर रहे हैं सब। बाकी मेरे दृष्टिकोण से ये मानूंगा कि जो पुराने कानून रुके हुए थे कांग्रेस के समय के, उन्हीं को उन्होंने अभी फॉलो किया है। तो इंडिया अलायंस भी यहाँ पे एक जो चर्चा समझ आ रही है, इंडिया अलायंस भी फेल है। आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस जो ये चल रहा है, इसकी पूरी चर्चाएं चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर इनमें थोड़ा सा मनमुटाव भी है, आपको क्या लग रहा है? ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी एमपी में सीटें मांगी थी, लेकिन इनकी पहली बैठक में यही बात हुई थी कि राज्यों में ये लागू नहीं होगा। जैसे आप पार्टी ने हर जगह मेंबर उतार दिए अपने, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये मेन है। लेकिन अभी कमलनाथ जी के साथ इनकी 5 सीटों में सहमति बन गई है, तो वो वापस अपना वो कर लिए हैं, और इंडिया अलायंस ही मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। आपको लगता है इंडिया अलायंस मोदी जी को हाँ, टक्कर दे सकता है? क्यों? उससे सीटें बढ़ रही है उनकी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ममता, नवीन पटनायक को हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, काम दान सब उपयोग किया हमारे गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी ने, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नवीन पटनायक को हराना इनको लिए मतलब पत्थर की टेढ़ी खीर है, मैं बोलता हूँ। उड़ीसा में भी अभी चुनाव है 2024 में, आपको दिख जाएगा। नवीन पटनायक को मतलब ये धीरे धीरे इनकी देखो आप राज्य कम होते जा रहे हैं, अभी 14 राज्य में आ गए धीरे धीरे ये, आप इस चीज को देख लो। तो आपको लगता है इंडिया अलायंस एक अच्छा टक्कर देगा, डैमेज करेगा? लेकिन सरकार मोदी की बनेगी, सरकार मोदी कम हो जाएंगी, सीटें कम हो जाएंगी, सरकार मोदी की बनेगी। आपको भी ये लगता है?
नहीं, मैं शायद मैं सहमत नहीं हूँ अपने पाजी से। मुझे ऐसा लगता है, देखिए जो इंडिया अलायंस बना है वो अपने फायदे के लिए बना है। ये अपने हिसाब से डिसाइड करते कि कहाँ पर ये कोऑर्डिनेट करेंगे साथ में मिलके और कहाँ नहीं करना, ये थोड़ी ना होता है। आप यदि साथ में है तो हमेशा साथ रहना चाहिए। मतलब के हिसाब से जुड़ते हैं और मतलब के हिसाब से ये अलग हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस में कोई उतना खास दम है। इंडिया अलायंस में उतना खास दम नहीं लग रहा है उनको। वो कह रहे हैं अपने मतलब के लिए स्टेट्स में कन्वीनियंस के हिसाब से जुड़ते हैं, बाकी स्टेट्स में ये एकदम पीछे हट जाते हैं। तो ये क्या कैसा अलायंस है, उनका ऐसा मानना है? सहमत हूँ उनसे। और सवाल आपसे, इंडिया अलायंस का चेहरा बताइए मुझे। इंडिया अलायंस का चेहरा वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके आगे कुछ जवाब देने का है ही नहीं मतलब उसमें। तो आपको लगता है, आपको भी लगता है टोटल फेल है? सीधी सी बात। आप इनकी बात से सहमत नहीं करते कि अच्छी टक्कर दे पाएंगी, सीट कम हो पाएगा? नहीं, सीटों का फर्क आएगा, लेकिन चेहरा नहीं होने की वजह से नुकसान होगा। चेहरा नहीं होने की वजह से 100%। सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन चेहरा नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? क्या बदलाव होगा या वापस काका की सरकार आएगी? क्या लग रहा है आपको? अभी तो टक्कर का है ना? और मैं उत्तर विधानसभा से आता हूँ और हमारे समाज के पुरंदर मिश्रा जी को मिला है और मैं उनको सपोर्ट करूंगा पूरे समाज के लोगों से और भी लोगों से मैं पूरा फुल सपोर्ट करूंगा उनको, है ना? और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं गौरी शंकर सेवा समिति का संस्थापक हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पूरे सोशल वर्क करता हूँ। आज 20 साल हो गया हमारी संस्था को। अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है इस बार परिवर्तन हो सकता है? चांसेस लग रहे हैं? चांसेस है, चांसेस हैं, परिवर्तन हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। आइए हम और थोड़े लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग, आपको क्या लग रहा है इस बारी किसकी सरकार आ सकती है? क्या कांग्रेस की सरकार आ सकती है या बीजेपी की? परिवर्तन की लहर लग रही है आपको? कांग्रेस ही रहेगा इस बार। कांग्रेस ही रहेगा। क्यों चाहते हैं आप कांग्रेस रहे? थोड़ा काम किया है इस बार। अच्छा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि काम किया इसलिए कांग्रेस रहे? हाँ, कांग्रेस ही लग रहा है इस बार। कांग्रेस अगर रहती है तो सीएम के पद पे आप किसको देखना चाहेंगे? जी, बघेल ही ठीक है। अच्छा, उसके अलावा, उनके अलावा कोई और नहीं? और तो कोई नजर नहीं आ रहा है। और कोई नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर वापस कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेश बघेल ही एक बहुत अच्छा चेहरा होंगे। यहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन वही है। आप भी यही कहेंगे कि भूपेश बघेल सबसे पॉपुलर आपका भी चेहरा है? क्यों आप ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस दोबारा आएगी? क्योंकि यहाँ पे जो भी है ना, गांव के वजह से रहता है। पूरा जो काम किया है ना भूपेश सरकार ने, गांव वालों के लिए बहुत काम किया है। आप यदि गांव में जाके देखेंगे तो गोठान वगैरह और भी काफी जो महिलाएं थी उनके लिए रोजगार वगैरह पूरा तैयारी किया है। आपको लगता है कि बीजेपी ने कुछ अच्छा काम किया, बुरा काम किया पिछले 15 सालों में जब वो थे? बीजेपी थी तो बीजेपी भी अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही थी। बीजेपी एक व्यापारी लोगों के लिए ज्यादा वो ध्यान देती है, गाँव वालों पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि मैं गाँव जाके काम करता हूँ, तो जो पहले स्थिति थी उससे बेटर अभी हुई है। उससे बेटर अभी हुई है। और सीएम चेहरा आप चाहते हैं अगर कांग्रेस आई तो? भूपेश बघेल रहेगा। और अगर बीजेपी आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है, तो आपके लिए सीएम चेहरा कौन? मेरे हिसाब से ब्रजमोहन अग्रवाल बनना चाहिए। ब्रजमोहन अग्रवाल क्यों बनना चाहिए? क्योंकि उनका जो बिहेवियर जो पब्लिक के पीछे वो है, वो एक बंदा ऐसा है जो किसी का भी बुरा नहीं है। न तो कांग्रेसियों का बुरा है, न बीजेपी वालों का बुरा है, न किसी का। तो मेरे हिसाब से तो ब्रजमोहन अग्रवाल बेस्ट है। ब्रजमोहन अग्रवाल बेस्ट है इनके हिसाब से। एक सीएम ओपिनियन, बीजेपी अगर बदलाव आता है, बीजेपी अगर आप आती है यहाँ पर, तो सीएम के लिए कई सारे ऑप्शंस आए हैं। कई लोगों ने कहा डॉक्टर रमन सिंह, 2 लोगों ने कहा ओपी चौधरी और एक व्यक्ति ने कहा ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल मैं आपको बता दूं 7 टाइम एमएलए हैं और ओपी चौधरी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। तो ये जो 2 नाम है पोटेंशियल ऑप्शंस की तरह यहाँ पर उभर रहे हैं। हम यहाँ पे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? किस तरह सरकार किसकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? बीजेपी की तरफ। क्यों ऐसा? उनका विजन है। विजन है। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस का विजन है? नहीं, कोई विजन नहीं। कोई विजन नहीं है। आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ेंगे? बिल्कुल। और राहुल गांधी का इम्पैक्ट है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया अलायंस का तो लक्षण अभी से दिख रहा है। सभी आपस में खुद ही लड़ रहे हैं। एमपी में लड़ रहे हैं एसपी वाले और कांग्रेस वाले। पश्चिम बंगाल में वही हाल है। सभी जगह यही हाल है। तो फेल आपको लग रही है? फेल है, फेल, टोटल फेल है।
अलायंस का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी से ही उनके मनमुटाव पब्लिक हो चुके हैं और इनफैक्ट सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे बात करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में आ सकती है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कम से कम दंगा फसाद तो नहीं करवा रही है। चैन से आदमी जी तो रहा है, कमा खा रहा है। हिंदू मुस्लिम ये तो नहीं करवा रही है, इसलिए कांग्रेस आना जरूरी है। कांग्रेस आना जरूरी है आपको लगता है? अगर कांग्रेस आती है तो सीएम किसको चाहेंगे, वापस भूपेश बघेल या कोई और? भूपेश बघेल। सहदेव सिंह हैं, लेकिन अभी जो 5 साल उन्होंने कार्यकाल चलाया बहुत बढ़िया चला है। बहुत बढ़िया चला है, उन्हीं को आना चाहिए। उन्हीं को आना चाहिए। बिल्कुल, एक नया पॉइंट यहाँ से मिला हमें कि कम्युनलिज्म छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को आना चाहिए। दोबारा कम्युनलिज्म कराती है बीजेपी, ऐसा इनका कहना है, और इसलिए उससे बचने के लिए, ऐसे क्लैशेस से बचने के लिए कांग्रेस का आना यहाँ पर जरूरी है। हम 1-2 लोगों से और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर मैं बात करूं अंकल, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है यहाँ पर? क्या मैडम, राजनीति में तो मैं रहता नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन वोट तो करेंगे, एक वोटर तो है आप। करूंगा मैं वोट, तो मैं बीजेपी वाला हूँ एकदम। अच्छा, आप बीजेपी, आप चाह रहे हैं बीजेपी आई? कट्टर मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ। अच्छा, तो ये बीजेपी वाले हैं, ये एक ऐसे बीजेपी वोटर हैं। प्लीज क्यों आप फिर से बताइए क्या कह रहे हैं? सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। यंग जनरेशन को कोई फायदा नहीं हुआ, ना कोई रोड रास्ता, ना कोई फायदा नहीं हुआ। जितना हुआ है स्टेट गवर्नमेंट वाले को हुआ है, और आपका क्या बोलते हैं उनको, जो किसान लोगों को हुआ है। यंग जनरेशन, नॉर्मल पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ बीजेपी से। आपको लगता है जब बीजेपी थी 15 साल तो फायदा हुआ था यूथ को? आप देख लीजिए, रोड का काम, रोड मिला। आज ऑल इंडिया आप घूम सकते हो, तो रोड में कहीं रायपुर सिटी में देख लीजिए आप, कैनाल रोड बहुत बनी बीजेपी में। यूथ को क्या फायदा मिला? यूथ को फायदा इसलिए मिला है, नया मैरिज कपल को जैसे स्मार्ट कार्ड था उसको कांग्रेस ने बंद करके आधार वो आयुष्मान किया। तो जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनको आयुष्मान नहीं बनता, मजदूर कार्ड नहीं बनता। ये गौठान जो बने हैं वो 3 बार 4 बार प्रोडक्ट बना के गौठान बनाए हैं, उससे नॉर्मल पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ। वो गायों को हुआ या यादव समाज को हुआ। और रोड में तो गायों का कोई इज्जत नहीं, तो गौठान में क्या इज्जत होगी? अच्छा, बहुत ही वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा कि यूथ के लिए कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ किसानों के लिए हुआ है। वहाँ से हमें एक पॉइंट मिला था कि वाले को छूट दिया गया है तो उनको फायदा हुआ है। और नॉर्मल में ना कोई रोजी रोटी में बढ़ोतरी हो, न कुछ। तो ये जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं वो आप नहीं पहुंचता लोगों के पास? कोई भत्ता नहीं पहुंचता। और जो कॉलेज वाले के लिए जो नया प्रोजेक्ट लाए थे वो किसको पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये नहीं मालूम। अच्छा, तो बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस ने लेके आई है वो बेरोजगारी भत्ता भी लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर मैं आप दोनों से अगर बात करना चाहूँ, यहाँ पे यूथ से मैं कनेक्ट होना चाह रही हूँ और ज्यादा कि किस तरह से उन्होंने जो बात कही उसी पे और मैं डिस्कशन अगर करवाना चाहूँ तो यहाँ पे आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं बात करना चाहूंगी, वो उन्होंने कहा कि यूथ के लिए कुछ नहीं हुआ, किसानों के लिए हुआ है, कांग्रेस ने किसानों के लिए किया है। क्या आपका भी यही कहना है? सही कहे वो, यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। जो हुआ किसानों के लिए, जैसे कि वो कहे बेरोजगार भत्ता वगैरह कुछ मिला नहीं है, खाली मतलब पेपर्स में है, मीडिया में है, और बाकी वैसा तो कुछ नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार आए? भाजपा। क्यों? जैसे कि मैडम हमारे देखते में हमारा रायपुर शहर बहुत पीछे था, भाजपा सरकार 15 साल थी, बहुत कुछ हमें दिया उन्होंने। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं दी 5 साल में। भाजपा ने क्या दिया? क्या नहीं मैडम, हर चीज जिधर देखो उधर रोड रास्ता, आज तो हर जगह गड्ढे ही है। आज पूरा शहर गड्ढे में है। तो अगर भाजपा आती है तो आपके हिसाब से कौन सीएम होना चाहिए? क्या वापस डॉक्टर रमन सिंह या किसी और का? वो तो पार्टी के लोगों का होगा। लेकिन आपकी अपनी इच्छा? अब हमारी इच्छा मैडम, हमारे हिसाब से कोई सीएम थोड़ी बनेगा, तो पार्टी वाले बनवाएंगे। लेकिन वोट तो आप ही करेंगे, और ऐसा है कि हम तो भाजपा को ही वोट करेंगे। नहीं, हमें जानना नहीं आप किसको वोट करेंगे, हमें ये बस जानना है कि सीएम चेहरा आपका मन पसंदीदा सीएम चेहरा कौन है? मनपसंद सीएम चेहरा मैडम जैसे यहीं के लोकल जो होंगे उन्हीं को ही बनाया जाएगा। अच्छा। जैसे भाजपा में बहुत से बाहर के लोग हैं, लोकल आदमी बनाए ताकि आगे इनको भी ठीक रहे, अपने को भी लगे कि अपना लोकल आदमी बने। कौन? एक नाम आपको बताना है तो कौन? किसका नाम बताए मैडम? जैसे अभी विजय बघेल जी भी चल रहे हैं, और भी काफी लोग हैं जो भी अब लोकल आदमी बना दें। अच्छा, कोई लोकल चेहरा होना चाहिए अगर भाजपा आती है, तो बाहरी लोगों को अब सीएम नहीं बनाना चाहिए। आपका भी यही कहना है कि कोई लोकल चेहरा होना चाहिए? भाजपा अगर परिवर्तन की लहर होती है, भाजपा आ जाती है, तो आपको लगता है एक लोकल चेहरा होना चाहिए? मैडम भाजपा कांग्रेस से मेरे को वो नहीं है, लेकिन लोकल चेहरा होना चाहिए। और रमन सिंह भी जी दे दो, वो भी लोकल ही चेहरे एक हिसाब से देखा जाए तो।
तो जो भाजपा कांग्रेस जो भी है लोकली, मतलब लोकल ही है अभी प्राय भाजपा ने बहुत सारी सीटें में बदलाव किए हैं। हाँ। तो लोकल ही चेहरे प्राय देखा जाए तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस बार यहाँ पर? मेरे हिसाब से तो मैडम अभी तक से समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक औपचारिकता वाली बात है कि दोनों 50-50 लग रहा है मेरे को अभी तक से। तो अब वो ऊँट किस करवट बैठेगी वो उसी दिन पता चल पाएगा जिस दिन। आपकी इच्छा क्या है, कौन जीते, कौन सही है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए? मैडम देखो, बचपन से तो अपने को दोनों पार्टी से ही लगाव रहा है। व्यक्तिगत कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, तो जो भी जीतेगा अपने को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से मतलब काम जो है अपने से हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रल, ये एक ऐसे हैं जो न्यूट्रल है, वो चाह रहे हैं किसी की भी सरकार आए बस विकास हो छत्तीसगढ़ का।